महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बड़ी बेसब्री से रहता है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझे तो 12 साल लगातार 12 वर्षों के तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है। महाकुंभ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में छिपे हैं, जिन्हें उजागर करना ज़रूरी है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा कि आपको ये रहस्य पता थे या नहीं। आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य। साथ ही जानते हैं कि कब और कहाँ सबसे पहले हुआ था महाकुंभ का आयोजन। देखा जाए तो कुंभ मेले का इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत में यह मेला बहुत अनूठा है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसका अपना ही धार्मिक महत्व है और यह संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। यह मेला लगभग 48 दिनों तक चलता है, जिसमें दुनिया भर के साधु, संत, तपस्वी, तीर्थयात्री इत्यादि भक्त इसमें भाग लेते हैं। परंतु क्या आप कुंभ का अर्थ जानते हैं? इसे क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का इतिहास क्या है? किसने कुंभ मेले की शुरुआत की? इत्यादि आइए जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों में होता है। यह स्थान है उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों के संगम पर प्रयागराज। आपको बता दें कि इस वर्ष कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आरंभ हुआ है और 8 मार्च 2025 तक चलेगा। कुंभ मेले का इतिहास। कुंभ मेला 2 शब्दों कुंभ और मेला से बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर पात्र या कलश से लिया गया है, जिसे देवता और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित पुराणों के रूप में वर्णित किया था। मेला, जैसे कि हम सब परिचित हैं, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सभा या मिलना। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। तो आइए समुद्र मंथन से जुड़ी हुई इस कहानी के बारे में भी सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा। यह दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित है। सारे देवता भगवान विष्णु जी के कहने पर दैत्यों से संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेके उड़ गया। इस पर गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफ़ी परिश्रम करने के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों में 12 दिन तक भयंकर युद्ध चला। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी, जिनमें से पहली बूंद प्रयागराज में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन और चौथी नासिक में गिरी थी। इसीलिए इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आपको बता देते हैं कि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं, इसलिए हर 12 साल में कुंभ का आयोजन किया जाता है।
कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण भागवत पुराण में उल्लिखित है। कुंभ मेले का एक अन्य लिखित प्रमाण चीनी यात्री हेयंगत्सांग के कार्यों में उल्लिखित है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 629 से 645 ईस्वी में भारत आया था। साथ ही समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। कूर्म पुराण के अनुसार यहाँ स्नान से सभी पापों का विनाश होता है और मनोवांछित उत्तम भोग प्राप्त होते हैं। यहाँ स्नान से देवलोक भी प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार स्नान के पुण्य स्वरूप स्वर्ग मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार भक्ति भाव पूर्वक स्नान करने से जिनकी जो कामना होती है वह निश्चित रूप से पूर्ण होती है। अग्नि पुराण के अनुसार इससे वही फल प्राप्त होता है जो करोड़ों गायों का दान करने से मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ जैसा फल मिलता है और मनुष्य सर्वदा पवित्र हो जाता है। महाभारत में इसके पुण्य फल की चर्चा करते हुए इसे असीम कहा गया है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी इसके तत्व को बताने में असमर्थ हैं। कुंभ मेले में पहले स्नान का नेतृत्व संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ के शाही स्नान के रूप में जाना जाता है, और यह प्रातःकाल 3 बजे शुरू होता है। संतों के शाही स्नान के पश्चात ही आम लोगों को पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति मिलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो इन पवित्र नदियों के जल में डुबकी लगाते हैं वे अनंत काल तक धन्य हो जाते हैं, और यही नहीं वे पाप मुक्त भी हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाता है। यह माना जाता है कि कुंभ योग के समय गंगा का पानी सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और कुंभ के समय जल सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सकारात्मक विद्युत चुंबकीय विकिरणों से भरा होता है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना गया है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। बता दें कि सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती का धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना जाता है। 4 शहरों में से प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन, प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला सबसे पुराना है। तो अब आप जान गए होंगे कि कुंभ मेले का आयोजन कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। अगर आप मेरी इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।